हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग WPE वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और उसमें हमको पढ़ना है GPE यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और EPE इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर चुके हैं, अब इसका टाइप है GPE यानी पोटेंशियल एनर्जी का पहला टाइप। पोटेंशियल एनर्जी का पहला टाइप हुआ GPE, जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लीजिए एक मास का कोई बॉडी है जो अर्थ सरफेस से एच हाइट की ऊंचाई पे है। हमको पता नहीं इसका हाइट कितना है, एच हाइट अपना मन से हम मान लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो इस ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, इसके पोजीशन को डिनोट कर रहा है कि अर्थ सरफेस से यह बॉडी कितना है, h मीटर की ऊंचाई पे है। अब अर्थ क्या करेगा, इस बॉडी को अपनी ओर खींचेगा। किससे खींचेगा? तो एक फोर्स से खींचेगा। इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि वेट W, और इसका वैल्यू कितना होगा? mg। अब यहाँ पे टोटल वर्क डन जो एनर्जी के बराबर होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? h है, और फोर्स कितना हुआ? mg। तो टोटल वर्क डन यानी कि एनर्जी GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आया? mgh। मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी इनटू इसका हाइट, जितनी हाइट दिया और सरफेस से ऊंचाई पे रहेगा। दूसरा हमारा है EPE इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी बॉडी को का लेंथ अगर L है और उस पे हमने क्या किया? फोर्स लगाया और इसका न्यू लेंथ जो है वह क्या हो गया? L डैश हो गया। तो L डैश क्या है? L प्लस डेल L यानी कि चेंज इन लेंथ डेल L के बराबर, सम के बराबर है। बिकॉज ओरिजिनल लेंथ तो L था, हमने इस पे फोर्स F लगाया जिससे क्या इसका लंबाई बढ़ गया, है ना? डेल L से लंबाई बढ़ गया, इसको क्या बोलेंगे? इसका चेंज इन लेंथ। तो अब इसको तुम छोड़ोगे तो तुरंत क्या होगा? अपने न्यू पोजीशन पे आ जाएगा। एक रबर वहां से लेके तो, है ना? तो इसको हम बोलेंगे इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि किसी रबर को आप स्ट्रेच करते हैं तो उसके लेंथ में चेंजिंग आता है। चेंजिंग आने के बाद आप उसको अगर छोड़ते हैं तो अपने पोजीशन पे फिर से आ जाता है। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा दूसरा टाइप है काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मैंने बताया था डेफिनेशन कि व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन एंड पोजेस एनर्जी, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इफ ke is equal to 1/2 mv स्क्वायर, इसको हम वेरीफाई करेंगे कि ke is equal to 1/2 mv स्क्वायर होता कैसे है या बनेगा कैसे, है ना? आएगा कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, उसका मास m है। व्हेन लेते हैं, व्हेन अ बॉडी whose mass is m at rest। सारा एक बॉडी मास m का है जो कि रेस्ट पोजीशन में है। अप्लाइंग a force F on it। जब फोर्स इस बॉडी पे, मान लीजिए बॉडी रेस्ट में है, इस पे हमने फोर्स लगाया तो क्या हुआ? बॉडी डिस्प्लेस कर लिया, बॉडी मोशन में आ गया। When applying a force F on it, it is in a state of motion। अब वो स्टेट ऑफ मोशन में आ गया with velocity v से आ गया। इन दिस टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल के दौरान, इन टाइम इंटरवल के दौरान इट कवर्स इस डिस्टेंस। कह रहा है कि अगर हम उस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि मार्कर का ढक्कन था, कहां चला गया? उस पे हमने फोर्स लगाया था। जैसे ये मार्कर का ढक्कन है, हमने इस पे फोर्स लगाया, अभी बॉडी रेस्ट में है, हमने इस पे फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी क्या हो गया? मोशन में आ गया।
कुछ ना कुछ वेलोसिटी से यहां तक आया और यहां तक का डिस्टेंस कवर किया। अभी आप देखें तो हम इस बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद वह बॉडी क्या आ रहा है, मोशन में आ जा रहा है। मोशन में आ रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो बताइए इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा कि 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी को हमको फाइंड आउट करना है कि 1/2 mv² कैसे होगा। पहले हमने जाना कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क एनर्जी की इक्विवेलेंट होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, और डिस्टेंस यहां वो कवर कर रहा है इस डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब, अकॉर्डिंग टू न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा है कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब बताओ बच्चे, बॉडी रेस्ट में था, बॉडी एट रेस्ट, तो उसका u कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो गया, v² इज इक्वल टू 0 प्लस 2as। हमको वैल्यू किसका निकालना है, s का निकालना है। तो v² इज इक्वल टू 2as, तो s का वैल्यू कितना आ गया, v²/2a। इस s के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे ma इंटू s है, और s का वैल्यू हमारा आया कितना है, v²/2a। तो v²/2a आप यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम कहां से, फ्रॉम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया और वैल्यू कितना हुआ, mv²/2। इसी को हम बोलेंगे 1/2 mv², जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड का क्या है, फॉर्मूला है। और हमने इसको आसानी पूर्वक फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके डिफरेंट पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। इसको हमको वेरीफाई करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्टूडेंट्स आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, और हमको आज पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला बात कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इस बात को आप समझिए। इसका प्रिंसिपल बोलता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म वन स्टेट इनटू अनदर। जैसे कि इनका कहना है कि ना ही आप एनर्जी का नाश कर सकते हैं, ना ही आप एनर्जी को बना सकते हैं, सिर्फ एनर्जी का आप ट्रांसफॉर्म एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, देखो यहाँ पे बल्ब जल रहा है ना। यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल एनर्जी हुआ, बैटरी इस माइक को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, केमिकल आयंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें एनर्जी आई, बात को रिकॉर्ड कर रहा है। तो हर एक जगह हम एनर्जी से घिरे हुए हैं, वी आर ऑल सराउंडेड बाय एनर्जी। हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी आप बैठे हो पंखा के नीचे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, है ना, पंखा चल रहा है। तो वही बात को बता रहा है कि एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ आप एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर अपना यूज करके अपना काम निकाल सकते हैं। और दूसरा बात इसी में है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो एनर्जी होगा वह कांस्टेंट होगा। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब है कि कोई बॉडी जिसके अंदर हम काम करेंगे, उस सिस्टम के एक एक पॉइंट पे एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि एनर्जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यही इसका लॉ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या समझे कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म वन स्टेट इनटू अनदर, एंड देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी in any isolated system. The energy of a system is constant at every point. वही हमको प्रूफ करके दिखाना है कि जब कोई बॉडी को अगर हम ग्रेविटी के अधीन, यानी ग्रेविटी के अधीन इसको हम गिराते हैं, तो इस गिरने के दौरान यह बॉडी प्रत्येक पॉइंट पे आया, यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर अर्थ सरफेस पे आया, तो प्रत्येक जगह इसका एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
इसके बारे में हमको पढ़ना है ना। फिर देखिए अब हम चल रहे हैं प्रिंसिपल के बारे में, पहले हम लिख देते हैं ना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can neither be created nor be destroyed, only transform one state into another। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म वन स्टेट इनटू अनदर। फिर हम लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन एनर्जी at any point of an isolated system। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के दौरान किसी भी पॉइंट पे उसका एनर्जी का चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि यह बॉडी हम गिराएंगे अर्थ के अधीन, तो ये बॉडी गिरेगा अर्थ के अधीन, तो इसका हर एक पॉइंट पे एनर्जी का वैल्यू उतना ही आएगा, है ना। अब एक हम टॉपिक लेते हैं, थियोरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। करा है थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन। अब थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन करके बताओ, जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अधीन गिर रहा हो, है ना, ग्रेविटी के अधीन गिर रहा हो। देखिए थियोरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि K प्लस U काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अधीन जब कोई बॉडी गिरेगा तो उसका थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन क्या होगा, है ना। देखिए एक बॉडी हम लेते हैं जिसका मास m है और वह h हाइट की ऊंचाई पे अर्थ से ऊपर है। देखो एक बॉडी हमने लिया यहां पे, इसका मास m है, यह अर्थ सरफेस से, यह हमारा क्या हो गया अर्थ सरफेस, है ना, यह क्या हो गया हमारा अर्थ सरफेस। तो यह अर्थ सरफेस से h ऊंचाई की दूरी पे है, h ऊंचाई की दूरी पे है, समझे। अब यह बॉडी h ऊंचाई से कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए x डिस्टेंस को कवर किया और पॉइंट B पे आ गया, तो इसने x डिस्टेंस को कवर किया, तो अब इसका ऊंचाई क्या है अर्थ से, h माइनस x होगा, बिकॉज x तो कवर कर लिया पूरे h में से, तो बचा कितना h माइनस x, तो h माइनस x ऊंचाई पे है। पोजीशन क्या है इसका B, पोजीशन A पे क्या था h ऊंचाई पे था, क्या था h ऊंचाई पे था। पोजीशन B पे क्या हुआ h माइनस x ऊंचाई पे है। और पोजीशन C जो हमारा है वह जस्ट एबव द अर्थ सरफेस, यानी कि नेग्लिजिबल हाइट जो है अर्थ सरफेस जस्ट एबव है, यानी कि जब मार्कर को हम गिराएंगे तो इस बेंच से टकराएगा, तो टकराने से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, समझ गए।
अब इसके बारे में हम लिखेंगे कि देयर इज अ बॉडी हुज मास इज m which is h meter above the earth surface after t टाइम इंटरवल के दौरान इट कवर्स, कितना डिस्टेंस कवर किया है? इट कवर्स x डिस्टेंस एट पोजीशन बी पे आ गया है ना, एट पोजीशन बी, जो विच इज h माइनस x मीटर एबव द ग्राउंड, x मीटर एबव द अर्थ सरफेस। अब देखिए पोजीशन ए पे बॉडी क्या था? रेस्ट में था। अब हम इसका एनर्जी निकालेंगे, पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी, तीनों जगह अगर वैल्यू सेम आ गया तो हम ये पूछेंगे कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है। समझ गए? अब हम निकालेंगे एट पोजीशन ए। एट पोजीशन ए पे बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0 था। बॉडी रेस्ट था ना ऊंचाई मापे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, तो यहाँ पे के कितना हो जाएगा? 0। बोलते क्यों नहीं हो? वेलोसिटी कितना? 0 था। के कितना? 0। 1/2 mv स्क्वायर होता है ना के का वैल्यू 0, लेकिन पी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज पी क्या है? कुछ ना कुछ हाइट पे है, तो पी क्या होगा? mgh। तो टोटल एनर्जी हम निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी पी प्लस के, तो के यहाँ पे कितना? 0 है, तो पी का वैल्यू mgh और के कितना? 0, तो टोटल एनर्जी कितना आ गया? mgh। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितना है? mgh। इनका डिवाइड लेके आओ। अब बच्चों हमारा पोजीशन ए पे एनर्जी कितना आया है? mgh। अब हम पोजीशन बी पे निकालेंगे, है ना। पोजीशन बी पे थोड़ा तकलीफ होता है किसी बच्चे को निकालने में, ए में तकलीफ नहीं होता। एट पोजीशन बी में दो तरह का कंडीशन है, बिकॉज बड़ी मोशन में भी है और बड़ी हाइट पे भी है। ए से बी पे आया तो मोशन में आया, और बी क्या है? सी से कुछ ना कुछ हाइट पे है, तो यहाँ दोनों तरह का एनर्जी होगा, के प्लस पी दोनों आएगा, है ना। एट पोजीशन बी तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा? पी प्लस के ई, तो पी प्लस के ई, तो पी क्या होता है? mgh, लेकिन यहाँ हाइट कितना है? h माइनस x है ना, तो mg इंटू h माइनस x हाइट, अब प्लस के ई 1/2 mv स्क्वायर, है ना। अब देखिए, अब यहां सॉल्व करेंगे तो mgh माइनस mgx अब प्लस 1/2 mv स्क्वायर। अब देखो यह बॉडी x डिस्टेंस को कवर कर चुका है, तो इसका v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कहां से? न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे a क्या होगा? g हो जाएगा, और s मतलब जो डिस्टेंस कवर करके आया है, डिस्टेंस कितना कवर किया है? x, तो यहाँ पे x और 2 का 2, और u यहाँ पे कितना है? 0, बिकॉज इनिशियल कितना? 0 है कि नहीं। तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 2gx। कितना आया? 2gx। तो यहां पे आप पुट कर दीजिए mgh माइनस mgx अब प्लस 1/2 m v स्क्वायर का 2gx, 2 से 2 कट गए हो, है ना। mgh माइनस mgx प्लस mgx, माइनस mgx प्लस mgx कट गया, और पोजीशन बी पे भी कितना एनर्जी आया? mgh। जो पोजीशन ए पे आया था mgh, वही कहां आया? बी पे आया mgh। एट बी पे भी कितना आ गया? mgh। अब हमारा सी पे mgh आ जाए तो कहानी खत्म, है ना, प्रूफ हो जाएगा। अब हम निकालते हैं एट पोजीशन सी। एट पोजीशन सी पे हम निकालेंगे, देखिए एट पोजीशन सी पे देखिए, पोजीशन सी पे बॉडी क्या कर चुका है? h हाइट डिस्टेंस को कवर कर चुका है,
और इसका जस्ट एबव द अर्थ सरफेस है, यानी कि अर्थ सरफेस से नेग्लिजिबल हाइट पे है, तो बॉडी का हाइट क्या जीरो हो जाएगा। तो यहां पे पी कितना जीरो हो गया, बिकॉज नेग्लिजिबल हाइट पे है। तो एट पोजीशन सी पी पे हाइट कितना है, जीरो है, तो पी कितना होगा, जीरो होगा। पी कितना होगा, जीरो, लेकिन के का वैल्यू कितना होगा, 1/2 mv²। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पी प्लस के, बोलो। तो पी कितना जीरो और के कितना 1/2 mv²। देखो 1/2 mv², यहां पे v² का वैल्यू कितना होगा, 2gh मत लिखना, बिकॉज इसने डिस्टेंस h कवर किया है, तो 2gh होगा, है ना v² का वैल्यू। यहां पे v² कितना आ जाएगा, 2gh, बिकॉज h डिस्टेंस को कवर करके पोजीशन सी पे आया है ना। तो 1/2 mv², तो 1/2 mv² का 2gh, 2 से 2 कट गया, कितना वैल्यू आया mgh, कितना आया mgh। तो पोजीशन ए पे mgh, पोजीशन बी पे mgh और पोजीशन सी पे mgh। तो इसका ये मतलब है कि द टोटल, द सम ऑफ टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गए। तो हमने क्या पढ़ा, थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के अधीन गिरता है तो उसके हर एक पॉइंट पे उसका एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका हमने क्या किया, प्रूफ पढ़ा। ओके।